बढ़ते हैं आगे। देश में शरिया कानून लागू करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। ये बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश से यूपी एटीएस ने 4 संदिग्धों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। मामले में सरकार को गिराकर शरिया कानून लागू करने की साजिश थी। गैर मुस्लिम धर्म गुरुओं की टारगेट किलिंग की भी साजिश। आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे स्कैनर भी बरामद किया गया। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और कहां से इनके तार जुड़े हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या कोई फंडिंग भी हो रही थी, कोई और लोग भी जुड़े हुए थे? क्योंकि सरकार हटाकर शरिया कानून लागू करने की साजिश में थे ये लोग। गैर मुस्लिम धर्म गुरुओं की टारगेट किलिंग की भी साजिश रच रहे थे और आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे स्कैनर भी इनके पास से बरामद किया गया है। शरिया वाली साजिश का पर्दाफाश तो हो गया है, लेकिन अब तक क्या क्या सामने आया? एटीएस ने लखनऊ से 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। चारों पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन के संपर्क में थे। ये बड़ी जानकारी है। मुजाहिदीन आर्मी संगठन बनाने के लिए एक्टिव थे। देश में चुनी हुई सरकार को गिराने का प्लान रचा था। हथियारों के दम पर शरिया लागू करना चाहते थे। गैर मुस्लिम धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश थी। ब्रेन वॉश करने, लोगों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी थी। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाया करते थे। आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए फिराक में थे और सोशल मीडिया के जरिए धन जुटाने के लिए भी लगे हुए थे। यानी कि फंडिंग कहीं से हो जाए इसकी कोशिश, लोगों को उकसा रहे थे। ये भी एक काम उनकी तरफ से किया जा रहा था। और अभिजीत, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। अभिजीत, ये बड़ी जानकारी है। एक गिरोह जो चल रहा था, कौन कौन इसके साथ जुड़ा हुआ था? क्योंकि अभी तक 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। क्या कहीं से फंडिंग भी हो रही थी? जी बिल्कुल, जानकारी जैसी सामने आ रही है कि ये पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में थे और उनके वीडियो कंटेंट्स भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे थे एक क्लोज ग्रुप में। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे थे, तो एक टूल किट की तरह ये काम कर रहे थे, टूल किट के तर्ज पर, और अपने तरीके के लाइक माइंडेड युवाओं को जोड़ने की जो प्रक्रिया थी वो कर रहे थे। हालांकि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ये एटीएस के हत्थे पर चढ़े हैं, लेकिन इनके मंसूबे काफी बड़े थे। शरिया कानून लागू करवाना, मुजाहिदीन फौज तैयार करवाना, उसके अलावा तमाम हिंदू धर्म गुरु की एक लिस्ट बनाई थी जो कि इनके टारगेट पर थे। पुलिस अभी भी इनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन जिस तरह के खुलासे अभी तक सामने आए हैं, चौंकाने वाले हैं कि कितने बड़ी घटना को ये अंजाम दे सकते थे। चारों अलग अलग जिला में रहने वाले थे और अपने अपने एरिया में तो नेटवर्क फैला ही रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश में योजना थी इनकी कि अपने सोच वाले कट्टरपंथी युवाओं को, लोगों को जोड़ा जाए। और निश्चित तौर पर ऐसे में बारी आती है फंडिंग की। फंडिंग इनको कुछ संगठनों से मिल रही थी और इस तरीके की जानकारी सामने आई है कि विदेशों से फंडिंग का भी एंगल इस पूरे मामले में सामने आ सकता है। इनके बैंक अकाउंट्स और इनके ट्रांजैक्शंस को खंगाल लिए फिलहाल एटीएस और इनको गिरफ्तार करके लगातार इनसे पूछताछ जारी है। तो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तो ये काम कर ही रहे थे, उसके अलावा इनके मंसूबे देख लीजिए किस तरीके के थे। और इनकी सोच ये थी, इनकी जिस तरीके से ये लोगों के बीच में मैसेज सर्कुलेट करते थे, इनका यही कहना था कि मुसलमानों के खिलाफ बहुत यहां पर अत्याचार हो रहे हैं और उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जिहादी लड़ाई छेड़ने की बात कर रहे थे ये लोग। तो इनके जो मैसेजेस मिले हैं और जिस तरीके की पूछताछ में बातें सामने आ रही है वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। और इनके मंसूबे केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अपना नेटवर्क पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में फैलाने का भी हो सकता है। तमाम एंगल से एटीएस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रगति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभिजीत।